पूरी दुनिया भर में सब उस उम्मीद के आसपास थे कि भारत अपना सपना पूरा करेगा साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतकर, और हमें मिलती है एक शर्मनाक हार, वो भी बस 3 दिनों में। इसे कहते हैं जो हम औरों के साथ करते हैं वही खुद के साथ भी होता है। इंडिया अपने घर में जिन टीमों को 3 दिनों में हराता है वो इंडिया को 3 दिनों में ही हरा देती है अपने घर पर। सिर्फ 3 दिन में उनको बिल्कुल आईना दिखाया गया, उनको कुचल दिया गया और उनको बुरी तरह से हरा दिया गया, और उनको ऐसे बताया गया कि एक टीम ने उनके लिए कितनी ज्यादा अच्छी तैयारी की थी। और यहाँ इंडिया अपना विकेट कीपर ही डिसाइड नहीं कर पाता, कभी ईशान किशन, कभी शिखर भारत और अब केएल राहुल। ठीक है भाई, अब तो उसने रन्स बना दिए, अभी तो सभी कहेंगे कि वाह क्या चॉइस थी। अगर ऐसे जुगाड़ लगाकर ही विकेट कीपर बनाना है तो फिर ईशान किशन का क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। उसे मौका दिया गया साउथ अफ्रीका ने, उसने 50 बनाई, तब सभी ने कहा कि ईशान किशन ही खेलेंगे साउथ अफ्रीका में। तो आयन मौके पर उसे कह दिया गया कि आपकी जगह नहीं बनेगी प्लेइंग 11 में, तो उसने फिर कह दिया कि मुझे लीव दे दो, मुझे घुमाने का फिर क्या फायदा। कहने का पॉइंट यही है कि अभी केएल राहुल ने 100 बनाया है, बहुत शानदार बनाया है, लेकिन वो किसी विकेट कीपर की जगह नहीं ले सकता। ऐसे जुगाड़ से टेस्ट क्रिकेट नहीं चलती। अगर केएल राहुल को खिलाना था तो फिर श्रेयस अय्यर की जगह पर खिलाते। इतने गट्स तो टीम मैनेजमेंट में होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ईशान किशन को बाय बाय कहकर केएल राहुल को खिलाया। आइए बात करते हैं मैच की। सब कह रहे थे कि ये साउथ अफ्रीका की टीम इनएक्सपीरियंस है और इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने की। और मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान बुमराह को चोट भी लग गई और उनकी टीम और कमजोर हो गई। देखा जाए तो साउथ अफ्रीका इस मैच को सिर्फ 10 प्लेयरों से ही जीत गया, लेकिन जिस साउथ अफ्रीकन टीम को इनएक्सपीरियंस कहा जा रहा था, लेकिन उनके नए खिलाड़ियों ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई और दिमाग के साथ खेलकर नंबर 1 टेस्ट टीम को हरा दिया। नंबर 1 हम घर पर गड्ढों पर खेलकर यानी टर्निंग पिचेस पर खेलकर ही तो बने हैं। इसीलिए तो 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम हार गए, क्योंकि आईसीसी हमें टर्निंग पिच नहीं देता इंग्लैंड में ना यार। टेस्ट मैच की शुरुआत भारत के लिए विकेटों की जड़ी लगने से शुरू हुई, जब रबाडा और बर्गर ने अपनी सीम मूवमेंट से इंडियन बैट्समैनों को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया। कहते हैं भगवान कुछ भी करे लेकिन किसी को ओवर कॉन्फिडेंस ना दे। शुभम गिल जो अच्छा भला रन्स बना रहा था ओपनर के तौर पर, कहते हैं कि उसका कद इतना बड़ा हो गया है क्रिकेट में कि राहुल द्रविड़ को वो जाकर कहता है कि मैंने तो 3 नंबर पर ही बैटिंग करनी है। अब इसे 3 नंबर पर 100 तो क्या, 3 नंबर पर 3 रन भी नहीं बन रहे। केएल राहुल ने एक शानदार शतक तो बनाया, जिसकी वजह से ही भारत अपनी पहली पारी में 245 रन बना पाया, नहीं तो इनसे पहली पारी में भी 200 रन नहीं बनने वाले थे। जवाब में साउथ अफ्रीका ने मार्करम को जल्दी खो दिया, लेकिन डी जॉर्जियो और एल्गर ने नई बॉल को जैसे तैसे खेल लिया, जैसे वो कह रहे हो आप हमारे घर पर खेलने आए हैं, थोड़ी खातिरदारी तो हम करेंगे ही। शार्दुल और प्रसिद्ध की इन दोनों की बेकार बॉलिंग का फायदा साउथ अफ्रीका ने खूब उठाया। जब एल्गर ने 100 बना दिया और फिर टोटल 185 रन की पारी खेली, उसकी पारी ने साउथ अफ्रीका को पहली इनिंग में बहुत बड़ी लीड दिला दी और फिर साउथ अफ्रीका इस मैच को 1 इनिंग और 32 रन से जीत गया। जब भारत ने 163 रन की लीड दी थी तो खेल उसी टाइम से उनके हाथ से निकल गया था। रोहित शर्मा 0 पर आउट हो गए और टॉप के 7 खिलाड़ियों में से पहले 4 तो सिंगल डिजिट में ही आउट हो गए। बाद की दूसरी इनिंग में एकमात्र लड़ाई करने वाला किंग कोहली था, लेकिन जब एक किंग के दूसरे साथियों में लड़ाई के लिए हौसला ही नहीं होता तो किंग कोहली अकेला क्या करेगा। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने पिच का सही इस्तेमाल किया और भारतीय प्लेयर्स को बताया कि इस पिच पर कैसे बॉलिंग करनी है, क्योंकि इंडिया की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 35 ओवर्स में ही सिमट गई। दोस्तों, अपने घर में शेर होने में क्या महान बात है। अपने घर पर दूसरी टीमों को 3 दिनों में हरा कर और टर्निंग ट्रैक्स पर जीत कर हमने क्या हासिल कर लिया है। 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तो हम हार गए हैं, क्योंकि जैसी वहां पर पिच मिलती है इंडिया वैसी पिचेस पर कभी खेलता ही नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पूरे 2 साल टर्निंग ट्रैक्स पर खेलें और फाइनल में हम स्विंग और बाउंस जैसी पिच पर अच्छा खेल पाएं। इसलिए तो हमारी टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाकर हार जाती है। घर में भी इंडिया हार ही जाता है एक आधा टेस्ट, जब गलती से टर्निंग पिच नहीं बनती। जब तक इंडिया घर में गड्ढे बनाता रहेगा, इंडिया बाहर जाकर हारता रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक अचीवमेंट और उससे ज्यादा एक करिश्मा था। लेकिन हर रोज रोज चमत्कार नहीं होते और ना ही होने वाले हैं। बॉल जब भी पिच पर हिलती है तो इंडियन बैट्समैन तो नाचते ही लगते हैं। भाई पिच पर टिक कर ही रन्स बनेंगे, ये आईपीएल नहीं है, ये टेस्ट मैच है।
श्रेयस अय्यर दोनों पारियों में ऐसे लग रहा था कि जैसे वो टिक कर खेलना ही नहीं चाहता। वो इतनी जल्दी में था कि जैसे 2-4 चौके आ जाएं, बस उसका तो हो गया। शार्दुल और कृष्णा कहीं से भी ऐसे बॉलर नहीं लगते कि वो टेस्ट क्रिकेट में अब विकेटें ले सकते हैं। दोस्तों, इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाना है, लिखवा लो मुझसे, क्योंकि बैट्समैनों में दम ही नहीं लग रहा। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन पर शक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब इंडिया दूसरा मैच भी हार जाएगा तो हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।